नमस्कार, मैं हूं नगमा। कश्मीर फाइल्स पर देश में तीखी बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री के बाद कई नेताओं ने इसे खुलकर अपना समर्थन दिया है। कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी कैबिनेट को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई जगह फिल्में टैक्स फ्री की गई हैं और दूसरी तरफ सरकार के विपक्ष में खड़े लोग इसे ध्रुवीकरण का एक नया जरिया मान रहे हैं। कुल मिलाकर इस फिल्म पर समाज एक बार फिर से बटा हुआ है। लेकिन हम प्राइम टाइम में इस पे बात नहीं करेंगे। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे असली मुद्दे की, एक बड़ी समस्या की, बात नौजवानों की बेरोजगारी की, जो हम अक्सर करते आए हैं और आज एक बार फिर, और ये इसलिए क्योंकि 19 साल के एक नौजवान का एक वीडियो सामने आया है जो नोएडा की सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लड़का मैकडॉनल्ड्स में काम करता है। नाम है इसका प्रदीप मेहरा। काम के बाद 10 किलोमीटर दौड़कर घर जाता है। जब युवक से पूछा जाता है कि वो क्या काम करता है तो वो बताता है कि नोएडा सेक्टर 16 में एक मैकडॉनल्ड में काम करता है। उसे सेना में भर्ती होना है। काम की वजह से दौड़ने का अभ्यास करने का समय नहीं मिलता तो वो इसकी भरपाई घर तक दौड़ कर करता है। नोएडा सेक्टर 16 से उसका घर 10 किलोमीटर दूर है, तो इस तरह उसके दौड़ की भी प्रैक्टिस हो जाती है। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना। सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 20। ईजा बाजू कहाँ चल? यार मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ कहते कर तुझे तू? रात जगह सी। हाँ, रात जगह सी। मम्मी एडमिट हो। मम्मी एडमिट चाहिए। हाँ। ये तो वायरल है जान, ये वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएंगे? हाँ, कौन पहचान रहा है मेरे को? अगर वायरल होगी तो बर्बाद नहीं होने दो, गलत काम भावना कर रहा हूँ। हाँ, तो कितना किलोमीटर दौड़ लेता है? 10 किलोमीटर है, 16 से बरोला। तो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं प्रदीप मेहरा। ये 10 किलोमीटर हर रोज दौड़ रहे हैं। इस वीडियो को आपने अब तक देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देखा। इसे शूट किया है फिल्मकार विनोद कापड़ी ने। इसे इंटरनेट पर डालने के बाद ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा और जिसे कहा जाता है आजकल कि ये वायरल हो गया। अब इस वीडियो के बाद उसके लिए प्रोत्साहन की सोशल मीडिया पर कमी नहीं है। क्या नेता, क्या अभिनेता, जैसे दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके बोला है कि वाकई गजब का लड़का है। इसके फौज में भर्ती होने की प्रतिबद्धता देखकर रक्षा मंत्री को इसे बिना इम्तिहान और साक्षात्कार के नौकरी देनी चाहिए। आनंद महिंद्रा, क्रिकेटर हरभजन सिंह, फिल्म अभिनेता विकी कौशल, दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सब ने इनकी वाहवाही की है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने लड़के की मदद की भी पहल की और उन्होंने ट्वीट किया। ये ट्वीट करके उन्होंने लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने कि उसका जोश तारीफ के काबिल है। उसकी काबिलियत के आधार पर भर्ती की परीक्षा पास करने में मदद के लिए मैंने कुमाऊं रेजिमेंट में बात की। वो भर्ती के लिए ट्रेनिंग देने में मदद कर रहे हैं। जय हिंद। तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का ट्वीट और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। वीडियो देखा, तमाम लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुआ और आपने एक बड़ी शानदार पहल की कि इस बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की आपने कोशिश की। आप जरा बताइए कि आपने इस पर क्या पहल की और जो आपने बात की है इस बारे में कुछ, इससे उसका प्रोत्साहन उसको काफी मिलेगा। जी नगमा, ऐसे है कि जब मैंने एक ट्विटर पे ये वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है, जैसे हम सबको लग रहा है टच द कॉर्ड, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मुझे भी यही लगा कि ये लड़के में बहुत जोश है। ये लड़के का एम कितना क्लियर है कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ और जो भी उसकी परिस्थितियां हैं कि माँ अस्पताल में है, उसको काम करना है, घर जाके खाना बनाना है, समय कम है, लेकिन वो अपने गोल को, अपने ध्येय को अचीव करने के लिए वो डिटर्मिन्ड है कि मैं ये करके रहूंगा, ऐसा लगा मुझे। तो मैं जानता हूं कि चाहे उसका जज्बा जितना भी अच्छा हो और हम सबको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है कि
उसकी भर्ती ऐसे ही हो जाए, उसकी भर्ती बाकायदा टेस्ट और तरीकों के हिसाब से होगी। मैं दिग्विजय सिंह जी से इत्तेफाक नहीं रखता कि रक्षा मंत्री को चाहिए कि अब वो ऐसे भर्ती कर दें। ऐसे होने लगा तो फिर लोग ऐसे तरह तरह की चीजें करने लगेंगे। तो और ऐसे कई उदाहरण होंगे, बहुत युवक हैं जो भर्ती होना चाहते हैं, बहुत जोश दिखाते हैं। बहरहाल मैंने उसको ये ऑफर किया, उस मतलब ट्वीट के जरिए ही। मैं जानता नहीं हूं ना उनको, ना जिन्होंने पोस्ट बनाई है, फिल्म मेकर है मिस्टर विनोद कपरी जी। तो मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने बात की जो कर्नल ऑफ रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, क्योंकि उसने अल्मोड़ा का कहा कि मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूं। तो हम ट्रेनिंग सेंटर्स में बाज दफा ऐसे करते हैं, रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स में, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। तो उनमें हम ये किया जाता है कि अच्छे जोशीले लड़के अगर आइडेंटिफाई हो जाए कोई किसी वजह से भी, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, थोड़ी उनको पॉलिश अप कर सकते हैं कि वो रिक्रूटमेंट टेस्ट जब होगा उसमें वो उत्तीर्ण हो सकें, यानी पास कर सकें और सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि ऐसे जवानों की भी जरूरत है, हमें ऐसे जवान चाहिए इसका जैसा जोश है, जैसे इसकी लीडरशिप क्वालिटीज नजर आ रही हैं सामने, ऐसे जवान चाहिए। आपने तो मैंने बात की कुमाऊं रेजिमेंट में, चूंकि वो अल्मोड़ा का रहने वाला है, तो वहाँ क्या बात हुई और क्या बताया उन्होंने? तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम ऐसा करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग के लिए हेल्प करेंगे ताकि वो रिक्रूटमेंट टेस्ट में सफल हो सके। और अब जाहिर है कि वो आज ही की बात है, तो वो एक तो उनमें शायद इनको कांटेक्ट करेंगे और आगे इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। तो मेरी समझ से ये एक अच्छी पहल है, और ताकि ऐसे लोगों को इसको जोश दिया जाए और इसको देख के और भी युवक इस एज के प्रेरित हों कि वो फौज में ज्वाइन कर सकें। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये जो वीडियो हम लोगों ने भी देखा, उसमें जो फिल्म मेकर हैं वो उसको शूट कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं लिफ्ट का, और वो कह रहा है कि नहीं, मुझे दौड़ना ही है क्योंकि यही समय है मेरे पास। और वो ये भी कहते हैं कि मैं इसे डाल दूं सोशल मीडिया पे, ये वायरल हो जाएगा। फिल्म मेकर को ये अंदाजा है कि ये वायरल हो जाएगा। बच्चा बेचारा ये कह रहा है, लड़का, के मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, उसे ये भी नहीं अंदाजा है। तो कितनी मासूमियत है उसमें, और कैसे वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। माँ उसकी अस्पताल में है। अब ये जो है कि अगर इसे ट्रेनिंग मिल भी जाती है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, ऐसे अनगिनत लोग हैं। अभी हम कुछ ही देर में कुछ लोगों की कहानियां दिखाएंगे जो अलग अलग शहरों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, बिहार में लगातार अभ्यासरत हैं कि उनका मौका मिले, वो सेना में भर्ती हो पाए। लेकिन सेना में पिछले कई सालों से कोई भर्तियां ही नहीं हुई हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की भी और इन भर्तियों को लेकर। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ जी, नगमा, ऐसे है कि पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते, इतना मुझे मालूम है, हालांकि मैं रिटायर्ड हूं, कोरोना के चलते भर्तियां रोक दी गई थी। क्योंकि आर्मी में जो हमारी लाइफ होती है, हमारी आर्मी में लाइफ एक इट्स कम्युनिटी लाइफ, यानी कि हम सब इकट्ठे रहते हैं। अगर हम एहतियात न लें तो कोरोना बहुत आसानी से, कोविड बहुत आसानी से फैल जाता। इसलिए आर्मी यूनिट्स में बहुत ज़्यादा एहतियात दिए जाते हैं। जब कोई 2 दिन की छुट्टी भी जाएगा, अगर मान लीजिए 4 दिन की छुट्टी गया, वापस आता है, तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो हमेशा एहतियात थोड़ा, वी आर ऑन द प्लस साइड। तो ये जब एहतियात लिए जाते हैं, इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि हम भर्तियां रोक दें। क्योंकि जब भर्ती होती है उस टाइम हजारों की तादाद में युवक आते हैं, सब इकट्ठे मिलते हैं, और वहां पे ये कोरोना स्प्रेड होने का बिल्कुल बहुत ही अच्छा चांस, मतलब एक बड़ा ऐसी सिचुएशन है जहां कोरोना जरूर स्प्रेड होगा। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि हमने भर्ती नहीं करनी है। अब जैसे इस महीने से कर्ब्स हट रहे हैं, तो यकीनन मेरे हिसाब से ये जल्दी इसका डिसीजन हो जाएगा और ये भर्तियां शुरू हो जाएंगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही शुरुआत इसकी हो। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल दुआ, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि इस दौरान चुनाव तो होते रहे, बहुत सारी रैलियां हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन हाँ, भर्तियां नहीं हुई। और बहुत सारे लोग जो इसके इंतजार में हैं वो अभ्यास कर रहे हैं। वो कई जगह पे अलग अलग नौकरियों के लिए भी धरना प्रदर्शन, मांग, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र निकल रही। अब जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, ये प्रदीप मेहरा जो ये लड़का है, ये अभ्यास कर रहा है, पर आप ये देखिए कि बैकलॉग है। 2 साल भर्तियां नहीं हुई हैं, 3 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं और लोग इंतजार में हैं। तो बहुत सारे वो लोग भी हैं जिनकी उम्र निकल गई है। ये एक, आपको लग रहा है कि एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है भर्तियों को लेकर? जी, आप ठीक कह रही हैं।
3 साल नहीं, 2 साल से भी थोड़ा कम समय हुआ है जबकि भर्तियां नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि एक बड़ी समस्या है। लेकिन आप ये भी देखिए दूसरी तरफ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आर्मी ने अस्पताल बनाए थे बड़े बड़े, और जब विदेशों से जो आए थे पेशेंट्स नहीं थे, जितने भी यात्री आए थे विदेशों से, उन सबको आर्मी ने जो बनाए थे दिल्ली एनसीआर के इलाके में, वो उन बड़े बड़े कैंप्स हॉस्पिटल्स में रखा गया था। बिल्कुल। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ मैं बता चुका हूं कि जब अगर आर्मी में जरा सा फैल जाएगा तो वो कम्युनिटी लिविंग है और वो बहुत बुरी तरह स्प्रेड हो जाएगा। आर्मी इज द लास्ट रिसोर्ट हमारे देश में, चाहे कोई युद्ध हो, चाहे काउंटर टेररिज्म सिचुएशन हो, और चाहे कोई डिजास्टर हो। ये भी एक ऐसा मेडिकल डिजास्टर के उसमें आता है। आर्मी को अपने आप को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अगर खुदा ना खास्ता इसके बाद, जैसे अभी फिर से एक स्प्रेड कुछ देशों में शुरू हो गया है, अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो आर्मी इज द लास्ट रिसोर्ट। और अगर आर्मी खुद ही अफ्लेक्टेड हो जाएगी इन कोविड कोरोना के मरीजों, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई अ डिसीजन हैज बीन टेकन एट नेशनल लेवल। आप क्या समझती हैं, डिसीजन आर्मी खुद ले सकता है? आर्मी खुद ले सकती है कि हम भर्ती नहीं करेंगे? ये डिसीजन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्मी का डिसीजन नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये एक ऊंचे लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये जो है फैसला लिया गया है। बात वैसे हम आगे दूसरी नौकरियों की भी करेंगे कि इंतजार में नौजवान हैं और बेरोजगारी काफी है। पर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल या मैं आपसे कमेंट चाहूंगी कि इनके जैसे बच्चों की, प्रदीप मेहरा के तो आपने प्रोत्साहन किया और आपने उनकी मदद के लिए भी बातचीत की, और उम्मीद है कि उनके साथ आगे एक भविष्य का जो रास्ता है वो थोड़ा उसके लिए आसान हो। बहुत सारे युवा हैं, जाहिर है कि जो इन नौकरियों के लिए इंतजार में हैं। तो आप सेना में रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुआ, आप उन तमाम लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनके प्रोत्साहन के लिए? जी, सबसे पहली बात नगमा मैं ये कहना चाहूंगा, आपने 2-4 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं सब युवकों से ये कहूंगा कि आर्मी में आना, आर्मी एक नौकरी नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये एक नौकरी नहीं है कि आपने ये एक नौकरी करनी है सिर्फ उसके लिए आएंगे। आपको उसके लिए सिर्फ कठिन मेहनत ही नहीं, उसमें अपनी जान दांव पे लगानी पड़ती है, उसमें बहुत ग्रेटर डिटर्मिनेशन चाहिए। इसलिए जो आए, और बहुत युवक हैं जो आना चाहते हैं, और जो अभी तक रुका पड़ा था वो तो शुरू हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि इस युवक जैसे, प्रदीप मेहरा जैसे, और मैं जानता हूं कि इसके जैसे और बहुत हैं, इसका एक वीडियो आज वायरल हो गया, लेकिन और बहुत हैं जो ऐसे जोश और ऐसी तमन्ना रखते हैं, देश प्रेम की भावना रखते हैं, और वो जरूर आर्मी में आएंगे जरूर। अब जैसे कोरोना की वजह से जो बंद हुआ था वो अब धीरे धीरे सब खुलने लग गया है, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हम ये सारी भर्तियां खोल पाएंगे और इन सब युवकों को मौका मिलेगा देश की सेवा करने का, सिर्फ नौकरी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल दुआ। जाहिर है कि आर्मी सिर्फ नौकरी नहीं है, और इन लोगों में भी ये समझ होगी, जज्बा जरूर है, क्योंकि वो कुछ और भी कर सकते थे लेकिन वो जाना चाहते हैं सेना में, जैसे प्रदीप मेहरा हैं। वैसे इस वीडियो के बहाने लगता है कि बहुत सारे लोगों को तो आज ही पता चला, हो सकता है बहुतों को पता हो कि नौकरियों के लिए युवा किस तरह से परेशान हैं। सेना में भर्ती होने का जज्बा रखने वाले कम से कम 3 साल से इस इंतजार में दिन रात मेहनत में जुटे हैं, लेकिन इस पर कोई शोर नहीं। कुछ लोगों ने असल सवाल भी उठाया है इस बच्चे का वीडियो देख के, जैसे सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं, और वो लिख रहे हैं कि न जाने कितने प्रदीप मेहरा जैसे बेरोजगार युवा सड़कों, नहरों, पटरियों पर रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं आर्मी पुलिस की भर्तियों के लिए, लेकिन भर्तियां सालों साल निकलती ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यह अलग बात है कि चुनाव इस मुद्दे पर हारे जीते नहीं जाते। बस इसी मार्च की शुरुआत में हमारे साथी अजय सिंह ने बनारस से हमें यह रिपोर्ट भेजी थी। बनारस के हरीशचंद्र कॉलेज के पास एक कैंपस में सेना में भर्ती होने का अभ्यास करते युवाओं का सपना पूरा नहीं हो रहा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 3 सालों से सेना में भर्ती नहीं निकली है। डर है कि इंतजार करते आयु न चली जाए। यही कहानी बलिया और गाजीपुर की भी है। हम भारत माँ के लाल हैं, सूरज को जमी पर ला देंगे। इस ग्राउंड में ऐसे योद्धा हैं जो पानी में आग लगा देंगे। इसी जज्बे के साथ बलिया में सागरपली गांव के नसीराबाद ग्राउंड पर निरंजन यादव 4 साल से सेना की भर्ती के लिए सुबह और शाम 4-4 घंटे दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं। मन में सिर्फ एक सपना है कि सेना में भर्ती निकले और वो अपनी दावेदारी पेश कर सके।
नसीराबाद ग्राउंड पर दौड़ने 2017 से आ रहा हूं और 4 साल से भर्ती की वैकेंसी रुकी हुई है कि इस आशा में है कि हम लोग भर्ती होंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे और सरकार जो है भर्तियां निकाल कर करेगी। अगले वीक में होगा, अगले सप्ताह में ऑनलाइन होगा और दिखा रही ऑनलाइन करा कर बैठी हुई है और कुछ हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है। आखिर हम करेंगे तो क्या करेंगे। इसी तरह भी हम 2 भाई और 1 बहन है, अपनी आशा में थे कि भर्ती हो जाएंगे तो अपनी बहन की अच्छी से शादी करेंगे। घर वाले कह रहे हैं कि जा रहे हैं ग्राउंड पे, 4 बजे उठ जाते हैं और घर का काम देख कर भाग रहे हैं कि घर पर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। कभी NH 31 पर दौड़ना तो कभी नेटुआ वीर बाबा ग्राउंड पे दौड़ना। इतना दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए हैं, पागल की तरह घूम रहे हैं, आवारा लवारिश पड़े हैं। गाजीपुर के भड़सर गांव में भी यही हाल है। गांव के मैदान पर सूरज पटेल और उनके साथी दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं। इंतजार है तो भर्ती का। आर्मी की तैयारी हमारे जब से उम्र पूरा हुआ 2016 से हम रनिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन ग्राउंड पर आते हैं, रनिंग करते हैं और ये सरकार जो बनी है इसमें एक भी वैकेंसी आर्मी का नहीं आया है। हमारा उम्र भी ख़त्म हो चला जा रहा है। हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है, किसी का सरकार रहिए, हम लोगों को बेरोज़गार हम लोग हैं, हम लोग को वैकेंसी और भर्ती चाहिए इंडियन आर्मी की। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारे साथ के भाई हमारे प्रतिदिन रनिंग करते हैं ग्राउंड पर इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए, भर्ती होती है, सरकार में आई हुई नहीं है। इसी बात को हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। बलिया और गाजीपुर की तरह ही वाराणसी के बनियापुर इलाके के हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज के मैदान में धर्मेंद्र यादव और उनके साथी हर सुबह सेना में भर्ती का लक्ष्य लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर वैकेंसी टाल रही है। सुबह 4 बजे भोर से जाते हैं, सपना तो बहुत है, 3 घंटा लगातार मेहनत करते रहते हैं पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अच्छा, बस यही है कि रैलियाँ 500, 400, 1000 ऐसे निकलती हैं रैलियाँ, उसमें कोरोना नहीं होता है। भर्ती आती है तो कोरोना का नाम दे करके उसको टाल दिया जाता है और भर्ती पोस्टपोन कर दिया जाता है। इससे बहुत सारा घर पे प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। रोजगारी एकदम चरम सीमा पर चढ़ चुकी है। तो चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोगों का? चुनाव में मुद्दा यही है कि हम लोग का भर्ती कराया जाए, भर्ती लाया जाए। पूर्वांचल के लगभग हर गांव में 20 नौजवान 4 साल से अपना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी न आने से इनकी उम्मीदें भी टूट रही हैं और परिवार का सब्र भी। इनके अंदर गुस्सा इस बात का है कि नेता इनके इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। सेना में भर्ती को लेकर नौजवानों के सवाल कभी भी चुनावी मुद्दे नहीं बनते। चुनाव तो जाति और धर्म में बंटकर होते हैं। अगर चुनाव में इस तरह के मुद्दे होते तो राजनीति की दिशा कुछ और होती। बलिया से करुणा सिंधु, गाजीपुर से सुनील के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। तो आपने देखा अजय सिंह की रिपोर्ट। ये बलिया की कहानी है, गाजीपुर की कहानी है, बनारस की कहानी है। लेकिन नौजवानों के सवाल जो हैं कभी चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। चुनाव जाति और धर्म के बीच बांटकर होता है और जीते भी जाते हैं। और 1 महीने से कुछ पहले 9 फरवरी को भी हम प्राइम टाइम में रवीश ने आगरा और अलीगढ़ के नौजवानों की ऐसी ही कहानी दिखाई थी। देखिए एक बार फिर। यूपी में चुनाव आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख दिया कि कोविड के कारण भर्तियां बंद थी सेना में, उसे शुरू किया जाए। कई जगहों पर इसे प्रमुखता से छापा गया है। इस पत्र से यह पता चलता है कि सेना की भर्ती बंद है, जबकि इस 2 साल में असंख्य रैलियां हो गई हैं, चुनाव हो चुके हैं। मंत्री जी ने एक और हकीकत बताई है कि 2 साल से भर्ती नहीं होने से 18 से 21 साल के युवाओं का चांस चला गया। इसलिए रक्षा मंत्री से उन्होंने मांग की है कि उम्र सीमा में छूट देकर मौका मिले। कोरोना के कारण यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार एक और मौके की मांग करते रह गए, तब सरकार ने नहीं माना। उस समय भी कई सांसदों ने उनके पक्ष में आवाज उठाई थी। इस पत्र पर सेना ने कुछ भी नहीं कहा। मीडिया में इन मुद्दों पर बात करना सरकार से ज्यादा मीडिया से संघर्ष करना हो गया है। इन युवाओं से आगरा में हमारे सहयोगी नसीम और अलीगढ़ में अदनान ने भी बात की है। आगरा का यह सिरोली गांव है। यहां के नौजवानों ने अपने खर्चे से 410 मीटर का एक ट्रैक बना लिया है ताकि इस पर दौड़ने का अभ्यास करते रहें। वे सेना या पुलिस की भर्ती में पास हो जाएं।
सुबह और शाम बिना नागा ये नौजवान दौड़ लगाते रहते हैं, कसरत करते रहते हैं। इनका कहना है कि कई साल से पुलिस और सेना की भर्ती नहीं आई है। इनकी यह समस्या है, नौकरी निकलती नहीं, निकलती है तो नतीजा नहीं निकलता। इसी तरह से हाल के दिनों में बिहार से मनीष कुमार ने आपको पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से सड़क पर चीज़ों को लगाकर नौजवान सेना और पुलिस की भर्ती का अभ्यास कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में दिन रात ये नौजवान पुलिस और सेना की भर्ती के लिए कसरत करते रहते हैं। सेना की भर्ती के लिए हजारों की संख्या में नौजवान आ जाते हैं, लेकिन इसका इंतजाम तो हो सकता था। जब पूरी आबादी के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट का सिस्टम रातों रात बन सकता है तो हर उम्मीदवार को अलग अलग समय पर बुलाकर भर्ती की शारीरिक और लिखित परीक्षा ली ही जा सकती थी। दूसरी कई परीक्षाएं ली भी गईं। ये गांव सरौली में ये हमने 410 मीटर का ट्रैक बनाया हुआ है मिट्टी से। यहाँ पर 400 से 500 लोग डेली बच्चे दौड़ करने आते हैं पुलिस की फौज की भर्ती के लिए। यहाँ पे ना तो सरकार वैकेंसी निकालती है, 1 साल हो गई पेपर नहीं कराया अभी तक फौज का, और योगी जी कहते हैं हम गर्मी निकाल देंगे। गर्मी क्यों निकाल रहे हो? यहाँ पे भर्तियाँ निकालो, हम अपना रोजगार देखें, और कोई यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं करते। इससे तो हम क्या फांसी लगा के मर जाएं? इस पर करीब 300-400 बालक आते हैं शाम की टाइम, और सुबह भी आते हैं और रनिंग करते हैं। हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है, ये किसी की जगह है, कभी भी जुड़ सकता है ये। ना तो यहाँ कोई मिनी स्टेडियम है जैसे अकोला बना, जैसे अपने क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए तैयारी करने के लिए। एक पैराशूट में भी रनिंग करते हैं, उधर जंप होते तो उस गोला को जोड़ते थे। भर्ती की टाइम पर बहुत दिक्कत आती है लड़कों को रनिंग करने के लिए, पैरों में गिट्टी भी लग जाती है। सुबह हम कल शाम को रोड पर गए थे रनिंग करने के लिए, पैर में गिट्टी लग गई है, ये दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरी निकलनी चाहिए। और ये करीब 2-3 साल पीछे भर्ती निकली थी आर्मी की, उसमें बंदों ने रनिंग भी मारी है और उसका पेपर नहीं आया। उस पेपर को भी 1 साल हो गई है, डेट अभी कोई फिक्स नहीं है। भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ सब चल रहा है, आपका चुनाव चल रहा है, दारू के ठेके खुले हैं, हर चीज़, बस कॉलेज और स्कूल और भर्तियाँ ये क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हम भाई मेहनत कर रहे हैं यहाँ, अपना पसीना बहा रहे हैं यहाँ। जिम्मेदारी है मेरे सर पे, सब लोगों के पे, मेरे घर में, फैमिली में, सदस्य में, भाई हर एक चीज़ है। आप क्यों नहीं करना चाहते? या तो आपको देना नहीं है तो आप ये कह सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि मैं सरकारी नौकरियां नहीं दे सकता हूं। अतुल कुलश्रेष्ठ सेना से रिटायर हैं, जोधपुर में रहते हैं। सेना में भर्ती होने वालों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग चलाते हैं। उनका भी कहना है कि भर्ती बार बार स्थगित होने से छात्रों की उम्र निकल जाती है, वे इसके लिए अयोग्य होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021-22 सत्र की जो सेना भर्ती होनी थी, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जोधपुर एआरओ की दौड़, और इसी दौड़ के मुताबिक कई सारे जिलों में पूरे देश भर में इस तरह की दौड़ हुई, जहां पर बच्चे ने दौड़ की प्रक्रिया पूरी की, 1600 मीटर दौड़ की प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद उसका मेडिकल हुआ, और फिर जो एग्जाम जो होना था अप्रैल के माह में, वो कोविड के कारण स्थगित हो गया। उसके बाद एग्जाम्स की निरंतर डेट्स आती रही, परंतु डेट से, एग्जाम की जो डेट स्टिपुलेटेड जो डेट्स थी, उनसे कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आ जाता कि कोविड के कारण एग्जाम कैंसिल हो रहा है। पर यहां पर विसंगति इस बात की है, जहां एक तरफ कोविड की वजह से रिटन परीक्षाएं कैंसिल की जा रही थी, उन्हीं डेट्स के अंदर कुछ एआरओज में और कुछ सेंटर भर्तियों में दौड़ भी आयोजित की जा रही थी, परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही थी। तो यहां पर एक सोचने का विषय, और यह बच्चों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ ही साथ जिस समय में कोविड की वजह से ये जो सेना भर्ती के जो छात्र हैं, इनकी भर्ती परीक्षाएं रद्द की जा रही थी, और जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की है, वहीं पर वे बच्चे जो कि 5वीं से 6ठी में प्रवेश लेने के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उनकी परीक्षाएं कंडक्ट करी जा रही थी। तो यहां पर इस बात का बहुत ही असंतोष है बच्चों में, और बच्चे सेना में जाने के लिए इच्छुक हैं। यहां पर एक क्लैरिटी की कमी है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल कुलश्रेष्ठ। अतुल कुलश्रेष्ठ जी सेना से रिटायर हुए हैं, सेना में भर्ती होने वालों को ट्रेनिंग देते हैं। अतुल जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अभी हमारी पिछली रिपोर्ट में शेयर की थी कई बातें
कि क्या बच्चों की चिंताएं हैं, कंसर्न क्या है और समस्याएं क्या आ रही हैं। अभी अभी लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ प्राइम टाइम पे थे और उन्होंने कहा कि चूंकि कोविड था इसलिए ये रिक्रूटमेंट नहीं हो सकते थे। सेना में सेना जो है वो आखिरी रिजॉर्ट है और सेना को बहुत सुरक्षित रखना जरूरी है और इस वजह से 2 साल ये भर्तियां नहीं हुई हैं। पर आप तो ये सेंटर चला रहे हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह की समस्या है, कब से भर्ती नहीं हुई है? या नगमा जी, थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले प्रदीप मेहरा की बात करूंगा। नगमा जी, प्रदीप मेहरा आज जो सेंसेशन बन गया है दौड़ के मार्फत और जो उसका वीडियो आया है, वो एक इंडिविजुअल के रूप में ना देखें हम उसको। बेसिकली वो एक उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है। आप यूपी, बिहार या देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आप सुबह 4 बजे जाएं और देखें तो वहां पर छात्र नंगे पैर सड़कों पर दौड़ते हुए अपने सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। जहां सोशल मीडिया की क्रांति ने इस पूरे जो प्रदीप की जो दौड़ है उसको एक क्रांति बना दिया है, वहीं पर हमारी उड्डयन क्रांति ने कई जिम्मेवार लोगों को जमीनी हकीकत से दूर कर दिया है। राइट? तो जब सड़कों पे चलते हैं तो हमें यह हकीकत दिखाई देती है। और मैं यहां पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, ये तो रही आर्मी की बात में, एयरफोर्स के विद्यार्थी जो एयरफोर्स भर्ती परीक्षा देकर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से, काश कोई फिल्म मेकर जाए और कमरे में बैठे हुए उस चिंतामय स्टूडेंट का चेहरा दिखाए जो 1 साल से अपने माँ बाप के सपनों को साकार होता देखने के लिए बेचारा बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक निराशा का सबब है इन होनहार विद्यार्थियों के लिए। जनरल दुआ से मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि इंडियन आर्मी की काबिलियत, उन्होंने इंडियन आर्मी की काबिलियत के बारे में बताया कि इंडियन आर्मी है स्टैब्लिश, उसने एस्टैब्लिश किए बड़े बड़े अस्पताल कोविड के चेकअप्स के लिए। तो वो काबिलियत है इंडियन आर्मी की। तो जहां हम एक इतने बड़े, और इंडियन आर्मी की काबिलियत, बाढ़ आती है इंडियन आर्मी, भूकंप आता है इंडियन आर्मी, तो जब हम जहां इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स को हैंडल कर सकते हैं वहां पर एक सिंक्रोनाइज तरीके से क्या हम भर्तियां नहीं करवा सकते? नंबर 1। नंबर 2, नगमा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि विसंगति इस बात की है, छात्रों के मन में रोष इस बात का है कि जहां सेंटर की भर्तियों में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा उनके लिए होता है जो जिनके भाई या पिताजी सेना में है, उनको एक रिजर्व कोटा मिलता है, उनकी भर्तियां रेजिमेंटल सेंटर्स में होती हैं, वहां पर उसी समय के दौरान भर्तियां की जा रही हैं, जबकि जो सिविल में जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के अंतर्गत जो भर्तियां होनी है वो पोस्टपोन की जा रही हैं। तो ये एक विसंगति है। छोटे छोटे बच्चों की सैनिक स्कूल की परीक्षाएं उन्हीं डेट्स में की जा रही हैं। यहां पर क्लैरिटी चाहिए इन स्टूडेंट्स को, इन एस्पिरेंट्स को। नहीं तो प्रदीप मेहरा की स्थिति पे, आज वो 20 साल का लड़का है, मुझे लगता है कहीं वो दौड़ते दौड़ते अपनी उम्र, जो उसकी एलिजिबल उम्र है, उसके पड़ाव को ना पार कर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अतुल कुलश्रेष्ठ साहब, आप तो ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग कर दे रहे हैं उन लोगों को जो दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सालों से, और ये जो भर्तियां नहीं हुई हैं तो उम्र निकल रही है बच्चों की। ऐसे तो बहुत लोग होंगे। बिल्कुल तमाम, यही मैंने कहा आपको नगमा जी कि ये एक इंडिविजुअल के रूप में इसको ना देखें, ये रिप्रेजेंट करता है उन लाखों स्टूडेंट्स को, लाखों एस्पिरेंट्स को जो नंगे पैर सड़कों पर रोज दौड़ लगाते हैं। जी, तो प्रदीप मेहरा की एक कहानी जो दुनिया के सामने आई है, अच्छी बात है कि उसके जरिए बहुत सारे लोगों को ये पहली बार शायद पता चल रहा है कि ये समस्या है और ये समस्या इतनी बड़ी और इतनी गंभीर है। एक तो बेरोजगारी की समस्या है, दूसरे कई तमाम तरह की विसंगतियों की बात है जो अतुल कुलश्रेष्ठ हमें बता रहे हैं। तो प्रदीप मेहरा जो हैं वो एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव है इस पूरी समस्या के, और शुक्र है कि उनके जरिए ये बात सामने आई और कम से कम हम यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग देते हैं अतुल जी, आप ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, यहाँ पे कितने सालों का बैकलॉग है? ये भर्ती नहीं हुई है कुछ तो कोरोना की वजह से, और कितने बड़ी संख्या में आपके यहाँ पे बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए? रिक्रूटमेंट कितनी हो पाती है, कुछ इसका अंदाजा? नगमा जी, बिल्कुल। इस बात से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि प्रदीप जैसे लाखों बच्चों के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था वो होगी जब हम बहुत ही फेयर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करें। जो ये दौड़ होती है, मैं
मैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस सभी आला अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा इस बात पे। ये दौड़ एक स्टार्टिंग पॉइंट पर 8 लेन के ट्रैक के ऊपर 350 बच्चों का एक बैच बनता है और गो पर वो 1600 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं, जिसको 5 मिनट 20 सेकंड का जिसका स्टिपुलेटेड टाइम है। यकीन मानिए 350 बच्चों की दौड़ नहीं कहलाती, भगदड़ कहलाती है। आप 350 लोगों को एक जगह खड़ा कर दें और एक विसिल पे यदि उनको दौड़ने के लिए बोले तो भगदड़। कई लड़के अपने हाथ तुड़वा लेते हैं, गिर जाते हैं और स्टार्ट पॉइंट पे कई लड़के 15 से 20 मीटर पीछे खड़े होते हैं। तो पहली बात तो हमें इसको फेयर बनाना पड़ेगा और इसको कंडक्ट को हमें फेयर बनाना पड़ेगा, तो ये न्याय होगा। नहीं तो अकेले ऐसे लड़कों को देख के हम सेंशनलाइज तो कर सकते हैं चीजों को, लेकिन उसका एक रिजल्टेंट जो फेयर रिजल्टेंट है वो हम नहीं ला सकते। सही कहा आपने। बात हम एक शौर्य भारत ऐप के माध्यम से, डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप है जो कि हिंदुस्तान का एक्सक्लूसिव है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तमाम आर्म फोर्सेस की तैयारी कराने के लिए। तो देश भर में तकरीबन 5 लाख बच्चे इस ऐप के मार्फत तैयारी कर रहे हैं। और भर्तियां जो नहीं हुई, जो आपने मुझसे पूछा, पिछले 2 वर्षों से भर्ती सत्र 20-21 और भर्ती सत्र 21-22, यहां पर तकरीबन 90 से 100 भर्ती रैलीज कराने की आज ही वक्तव्य था संसद के अंदर भी, उन्होंने डेटा भी दिए हैं। तकरीबन 97 20-21 में भर्तियां करानी थी, जिसकी आधी हो पाई, और 21-22 में अराउंड 90 भर्तियां करानी थी, जिसमें से केवल 4 भर्ती रैली ही हो पाई। तो आप बैकलॉग समझ सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा नगमा जी, जब आपके दिल्ली के नजदीक जब मेरठ एआरओ में जब भर्ती रैली होती है, तो उस एक भर्ती रैली के लिए 75 से 80 हजार लड़के भाग लेते हैं और तकरीबन 10 दिन की प्रक्रिया ये होती है दौड़ की, और उसके बाद रिजल्ट एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है। तो आप एक मेरठ एआरओ, इसी प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर यह संख्या लाखों की है। तकरीबन 1 करोड़ बच्चा पूरे भारतवर्ष में अपीयर होता है सेना भर्ती, एयरफोर्स और नेवी की भर्ती परीक्षाओं में। और यहां सिर्फ सेना भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, तीनों सेनाओं की भर्तियां पिछले 2 साल से गुल हैं। एयरफोर्स के बच्चे एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते करते वो भी ओवरेज होते जाते हैं। सेना की भर्तियां 2 सालों से नहीं हुई हैं। एयरफोर्स के बच्चे एग्जाम के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जब भर्ती रैलियां होती हैं तो बता रहे हैं अतुल कुलश्रेष्ठ के कैसे 350 बच्चों को एक साथ जब आप दौड़ाते हैं तो कैसी भगदड़ भी होती है। तो सिर्फ मांग इतनी सी है कि अगर ये व्यवस्थित तरीके से हो जाए, फेयर हो। धन्यवाद आपका समय देने के लिए अतुल कुलश्रेष्ठ। थैंक यू। तो ये भर्तियां स्थगित होती गई हैं। प्रदीप मेहरा जो इस बड़ी समस्या का एक तरह से एक प्रतीक बन गया या रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे नौजवानों के सपने ऐसे में कब हकीकत बन पाएंगे, ये सवाल हम आपके सामने खड़ा कर रहे हैं। और प्राइम टाइम में इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप कई दिनों से रुकी हुई है। बजट की कमी के अलावा बढ़ी हुई फीस को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इन वजहों को सुनने से छात्रों की परेशानी तो कम नहीं हो रही। कई जगहों पर छात्र अब प्रदर्शन करने लगे हैं। पिछड़े वर्ग का ज्यादा हितैषी कौन है, इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा होता रहा है। कई सत्र स्थगित हुए हैं। हंगामा सड़क पर भी है। विदिशा के इन छात्रों का आरोप है कि वो निजी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कलेक्टर दफ्तर में ये ज्ञापन देने जुटे थे। विगत 2 सालों से स्कॉलरशिप हमारी नहीं आई है। इसके उपलक्ष्य में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन में हमें ये कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 वर्षों से हमारी जो है छात्रवृत्ति नहीं आई। किसी भी हमारी क्या सर, किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों की जो है हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो सर हम क्या है कि बिना जो स्कॉलरशिप नहीं आ रही उसके चक्कर में सर हम मजबूरन हमारी पढ़ाई रोकने को मजबूर हो रहे हैं। तो सर से मांगे हमारी छात्रवृत्ति डाली जाए, और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। धार के सुहेल फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। पिता नहीं है, अकेले घर चलाना है। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है। जो कोई सुनता नहीं। सर के पास भी गया था मैं, वो बोला तुम घर बन जाओ, ये वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज
मध्य प्रदेश में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के 6 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप रुक गई है। सूत्रों के मुताबिक 2019-20 से लेकर अभी तक स्कॉलरशिप के 1600 करोड़ रुपए छात्रों को मिलने हैं। 2021-22 के 6 लाख, 2020-21 के 3 लाख और 2019-20 के 1.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप का इंतजार है। अधिकारी कहते हैं फीस बढ़ने से बजट की दिक्कत हुई, विपक्ष अनदेखी का आरोप बढ़ रहा है। इस बजट में ही माननीय सप्लीमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री ने रख दिया था, कोई भी विद्यार्थी नीट से हो या अन्य हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, ये जनरल सामान्य वर्ग का जिसको छात्रवृत्ति मिल रही सबको छात्रवृत्ति देने जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा लूटमार का शासन चल रहा है जिसमें विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लाखों विद्यार्थी हैं और कम से कम 1000 करोड़ रुपया का जो है पेंडेंसी है जो विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा, और 2,80,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया है 5 मिनट के अंदर। आप देखें जो बच्चियों को शादियों में अनुदान मिलता है वो भी लूट लिया जा रहा है, उसके भी कांड निकल रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसके कांड निकल रहे हैं। इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। सीएजी बार बार इस चीज़ की तरफ इंगित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है, ओबीसी का राग अलापती है और ओबीसी बच्चे दर दर भटक रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। कई कॉलेजों की भी लेट लतीफी का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लिस्ट सरकार को भेजी ही नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्र से आता है, लेकिन ओबीसी छात्रों के मामले में ये सिर्फ 50 करोड़ रुपए सालाना है। ऐसे में घटती आमदनी और बढ़ते कर्ज के मद्देनजर लगता है ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति सरकारी प्राथमिकता में नहीं है। धार से अमीन, विदिशा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।